एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हाँ दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। जो नया सब्जेक्ट है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है, बीएमई 301। ये हमारा जो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। सब्जेक्ट कोड ध्यान से देख लीजिए, बीएमई 301 है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है थर्मोडायनेमिक। हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम पार्ट वाइज क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो सारे टॉपिक हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक होने वाले हैं, आप जरूर पढ़ें। ओके, चलो बात करते हैं यहाँ पे पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में हमें देखना है। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री, यूनिवर्स, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनियम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी, प्रोसेस, एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या होते हैं, और हम बात करेंगे वर्क एंड हीट के बारे में, साइन कन्वेंशन किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल हम जो आते हैं एग्जाम में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। गैस लॉ क्या है, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, रियल गैस क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बात करने वाले हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरीके से वर्क किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो हम बात करने वाले हैं। लास्ट जो इसमें होगा जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक होगा, जहां पे हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर की, और किस तरीके से हम टेम्परेचर स्केल को कैलकुलेट करते हैं वह भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये है यूनिट 1। ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे सारे टॉपिक हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, बात करेंगे हम पार्ट वाइज। यहाँ पे जो टॉपिक है वो हम सारे पार्ट वाइज क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है यूनिट 1 का, पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में, सिस्टम क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या है, यूनिवर्स क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है वो दोनों पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना थ्योरी बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यूनिट 1 के पार्ट 1 में ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, ये आपके लिए अच्छा होगा, सारे सब्जेक्ट इवन मिल जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम कि पहले कि भैया सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या है, देखो हमें क्या है, किसी भी टॉपिक में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो जिस टॉपिक में हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा एक तरीके से सिस्टम है। अब समझो डिफिनीशन, फिर समझते हैं एग्जांपल से। क्या कहता है कि ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइन रीजन और स्पेस और a specific quantity of matter chosen for the study। क्या chosen for the study? सपोज दैट ये वाटर है, आपको मैंने हर जगह इस तरीके से इमेज लगाया है कि अगर आप डिफिनीशन भूल जाते हैं, एग्जाम्पल भी याद आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा कि वहां लिखना क्या है, किस तरीके से समझना है। मैं कह रहा हूं ये हमारा क्या है, वाटर। इस वाटर के बारे में मैं स्टडी करना चाह रहा हूं, तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, दिस इज अ सिस्टम। क्या है, ये हमारा सिस्टम है। समझ में आया। तो ये क्या है, कह रहा है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मैटर चूजन फॉर द स्टडी। ओके, जिसके लिए हम स्टडी करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैटर। ओके, फिर कह रहा है सिस्टम, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एवरीथिंग एल्स इट्स सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री विच मे बी रियल और द इमेजिनरी। जिसको क्या करेगा, एक बाउंड्री, एक सराउंडिंग होगा उसका। देखो अगर हम बात करें तो ये इसका क्या है, पूरा ये सराउंडिंग, ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है, दिस इज इसकी बाउंड्री होगी। समझ में आया। ये तो समझने के लिए एग्जांपल आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे कोई गैस है,
एग्जाम्पल समझो, वाटर इनसाइड ए बॉयलर, गैस इनसाइड a cylinder or air inside a room, this is called the system. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझ में आएगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना, ऐसे ही हम पढ़ाते चलेंगे। ओके, तो ये हो गया भैया हमारा सिस्टम। तो पहले हम सिस्टम के बारे में समझ रहे थे, इसलिए अभी हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब ये आपको जो बाउंड्री दिख रहा है, सराउंडिंग दिख रहा है, ये सब अभी आगे टॉपिक पे मिलने वाला है। तो आपको सिस्टम समझ में आ गया, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, जो हमारा मैटर होगा, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। वो क्या हो सकता है? वाटर है इनसाइड ए बॉयलर, सिस्टम है हमारा। गैस है सिलेंडर के अंदर, सिस्टम, वही जैसे मैंने बताया। एंड इनसाइड ए रूम, एयर है इनसाइड ए रूम, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। तो ये हो गया सिस्टम। समझ में आ गया? डिफिनेशन आपको इस तरह एग्जाम में लिखना है, अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री, बाउंड्री क्या होती है? हम रह रहे हैं, हमारा सर्किल हमने एक बंद कर दिया, बाउंड्री होगी। कैसे समझते हैं थोड़ा सा? तो ये क्या था? सिस्टम। इस सिस्टम को क्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ तो apparatus यूज किया गया होगा। हमने क्या किया? इस सिस्टम को इस तरीके से क्लोज किया हुआ है, ये जो क्लोज कर रहे हैं ये, तो ये जो साइड का इसका जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री। जैसे यहां पे देखो, ये सिस्टम है और सिस्टम को जो कवर करके रखा है वो बाउंड्री है। तो ये क्या है? इसकी बाउंड्री है। समझ में आया? समझो, ए बाउंड्री इज अ रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। करती क्या है? दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो क्या करती है? सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। देखो, ये क्या है? हमारा सराउंडिंग है, ये क्या है? हमारा सिस्टम है। दोनों को ये बाउंड्री क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। समझ में आया? बाउंड्री क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ये हमारी सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, इसके बीच में क्या लग गई? बाउंड्री लग गई। ठीक है, समझो डिफिनेशन? ठीक है, ठीक है। इट मे बी द रिजिड और इट्स में मूव, कैसे भी हो सकती है। व्हेन द सिस्टम कंटेनिंग ए गैस इज कंप्रेस और द एक्सपेंडेड, जैसे कि आप देख सकते हैं गैस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या है? एक रिजिड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गई भैया बाउंड्री। बात करते हैं स्टूडेंट कि सराउंडिंग क्या होता है। अब इतना समझने के बाद आपको सराउंडिंग का तो पता चल गया होगा कि सराउंडिंग क्या होता है। समझते हैं। मैं यहां बैठा हूं, कमरे में एयर है, सपोज दैट, सिस्टम हो गई। ये दीवार इसकी बाउंड्री हो गई, इसके सारे जो बाहर का पार्ट है वो क्या है? उसका सराउंडिंग है। तो समझो क्या है, ये सिस्टम था हमारा, हमने देखा। ये क्या थी? बाउंड्री थी। ये जो इसके बाउंड्री के बाहर का जो पार्ट है, ये हमारा क्या है? सराउंडिंग है। क्या है? ये हमारा क्या है? सराउंडिंग है। समझो, कह रहा है कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री इज कॉल्ड द सराउंडिंग। ये सिस्टम है, ये बाउंड्री के जो बाहर का पूरा पार्ट है वो सराउंडिंग। ये सारा सराउंडिंग क्या है? ये करा सराउंडिंग है। ठीक है, ये देखो सराउंडिंग है, ये जो पूरा पार्ट कवर हो गया, बाउंड्री हो गई, इसके जो बाहर का पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी और द मैटर। एग्जांपल समझते हैं। फॉर गैस इन इनसाइड ए सिलेंडर, ये द रूम, एयर, टेबल एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट आर द सराउंडिंग। यानी उसके जो चारों कोण, चारों तरफ जो एयर है वो सारी क्या है? सराउंडिंग है। दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। आप इस तरीके से लिख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है और सराउंडिंग क्या है। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आपको समझना है कि यूनिवर्स क्या होता है। क्या बात करते हैं? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या कहता है कि अगर हम सिस्टम को मिला दें, सराउंडिंग को मिला दें, तो एक यूनिवर्स हो गया ना। कैसे? देखो, ये भैया था सिस्टम, ये था इसका सराउंडिंग, जब सब मिल गया तो हो गया ना यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि पूरा पार्ट ही कवर कर दे रहे हैं। समझो, इन थर्मोडायनेमिक्स द यूनिवर्स मीन्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्स। ठीक है, क्या? यूनिवर्स। इट इंक्लूड एवरीथिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन। यानी अगर हम किसी प्रोसेस को कर रहे हैं, तो जो भी उसमें इन्वॉल्व प्रोसेस हो रहा है, अंडर एवरीथिंग जो भी इन्वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्स। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्स इक्वल टू होता है दिस इज द सिस्टम प्लस सराउंडिंग।
समझ में आ गया यूनिवर्स क्या होता है? अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अलग से आपको जरूर बताया जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि फॉर ए गैस है इनसाइड ए सिलेंडर रूम एयर टेबल नियर बाई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग सिलेंडर। यहाँ पे हमने और चीज लिखा हुआ, क्या लिखा? सिलेंडर वॉल्स एक्ट एज ए बाउंड्री। जैसे कि जो सिलेंडर की वॉल्स है, अब ये पे क्या है, ये सिलेंडर है, सपोज ये एक सिलेंडर है, किसी तरीके से हो सकता है, इसमें गैस भरी है, तो ये कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है ना, ये जो पार्ट है इसका, वॉल्स है, जो उसकी सतह है, जिसका बाउंड्री। आउटसाइड जो एयर है नियर बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो एयर होगी इसके चारों को, कंफर्म है एयर होती है, सराउंडिंग होगी, दोनों को मिला दिया, टुगेदर द फॉर्म द यूनिवर्स, सबको मिला दिया मैंने, वो हो गया हमारा यूनिवर्स। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा, बट अभी पढ़ रहे हैं तो और अच्छा है। एग्जाम्पल से सारी चीजें हम क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि आपको कोई भी चीज एग्जाम में सोचना ना पड़े, आप अच्छे से लिख पाए। बात करते हैं, हमने देख लिया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम तो हमने देख लिए, बट सिस्टम भी कई टाइप के होते हैं, उन सिस्टम की बात करते हैं। तो कह रहा है कि द सिस्टम आर क्लासिफाइड बाय व्हाट दे अलाउ टू क्रॉस देयर बाउंड्री विद मैटर एनर्जी बोथ और नाइदर। जो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हमें यह बताता है कि एक बाउंड्री है, ये दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा, खाना हो सकता है, कोई मैटर हो सकता है, कुछ भी पका रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिस्टम। अब कहता है कि क्या कहता है, कहता है कि दे अलाउ द क्रॉस देयर बाउंड्री। अब इस बाउंड्री के बाहर क्या अलाउ है, क्या बाहर जा सकता है, क्या अंदर आ सकता है, या कुछ भी नहीं आ सकता, न जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है टाइप ऑफ सिस्टम। जैसे यहाँ पे मैटर की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, बोथ की बात करता है, या नॉइदर किसी की बात नहीं करता। समझ में आया? तो अब समझते हैं, पहला हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम कौन कौन से? क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम है, एंड एडियाबेटिक सिस्टम है। कितने सिस्टम की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम? 4 सिस्टम की बात करने वाले हैं, जो आपके थर्मोडायनेमिक में इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलो बात करते हैं कि भैया क्लोज सिस्टम क्या होता है। पहले समझो कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है। क्लोज सिस्टम कहता है कि एनर्जी इन होगी, मैटर चेंज नहीं होगा। मैटर चेंज नहीं होगा यानी मैटर ना जाएगा अंदर ना बाहर आएगा। सपोज दैट हमने गैस जलाया, गैस जला दिया, गैस जला दिया, हम यहाँ पे दाल रख दिया, चावल रख दिया, कुछ भी रख दिया, खाना पका रहे हैं, तो हमने इसमें सपोज दैट रखे राइस। जब हम इसमें राइस रखेंगे तो मैटर हमारा चेंज होता है? सोच, नहीं चेंज होता। एनर्जी चेंज हो रही है इस पे एक तरीके से, वही इसको जो हमारा वाटर है उसकी हेल्प से क्या कर रहा है, इसमें जो चावल है हमारा, वो राइस है, वो पक जा रहा है। यही होता है एक्चुअल में। तो कहता है कि क्लोज सिस्टम एनर्जी इन हो रही है, ये एनर्जी तो है जो हम गैस जला रहे हैं, जो आग लग रही है इस पे, जो जा रही है फॉर्म हीट के फॉर्म में, कोई एनर्जी एक फॉर्म में, तो एनर्जी तो इन हो रही है, लेकिन मैटर जो है वो वैसा का वैसा रहने वाला है। तो ये एग्जांपल है हमारा क्लोज सिस्टम का। तो कहता क्या है, तो क्लोज सिस्टम अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोथ हीट एंड वर्क, हीट के फॉर्म में जा रही है, विथ सराउंडिंग, बट मैटर कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। बट यहाँ पे जो सामान रखा है, आप सामान का मतलब चावल दाल कुछ भी हो सकता है, आपका जो राइस है, जो चावल है, दाल कुछ भी पका रहे हैं, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो कह रहा है कि द टोटल मास इनसाइड रिमेन्स कांस्टेंट विदाउट एनी द प्रोसेस, यानी कुछ भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम है, एग्जांपल आपको याद रख रहा है, भैया मैं खाना बना रहा हूं कुकर में, हमें याद रखना है कि क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। मैटर नहीं चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए सील्ड प्रेशर कुकर और ए गैस इनसाइड अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, ठीक है। एक क्या कहता है, हॉली क्या कहती है, एक सील्ड प्रेशर कुकर और ए गैस इनसाइड ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। की फीचर क्या होते हैं, मास इज कंजर्व्ड, ओनली एनर्जी क्रॉस हो रही है बाउंड्री से इन द फॉर्म ऑफ हीट और द वर्क, दिस इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। समझ में आ गया?
बिल्कुल इजी है यार, इससे अच्छा कुछ नहीं एग्जांपल, बहुत ही अच्छा है, आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम की। क्लोज सिस्टम तो हमने देख लिया, ओपन सिस्टम की बात करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम कहता है कि फ्री एक्सचेंज, अभी हमने फ्री एक्सचेंज लिख दिया, थोड़ा कम समझ में आया होगा, और पढ़ते हैं और अच्छा समझ में आना है। कहता क्या है कि ए ओपन सिस्टम आल्सो कॉल्ड ए कंट्रोल वैल्यू freely permit exchange of both matter and energy across its boundary, mass flow in and out alongside heat and work transfer। यानी फ्री एक्सचेंज इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मैटर है, जो एनर्जी है, और जो हमारा मास का फ्लो है वो सब चेंज हो सकता है। कैसे? मैंने मान लिया ये मेरी टरबाइन है, क्या टरबाइन है, चलो ठीक है। या एक एग्जांपल और है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक बॉइलिंग कैटल है, स्टीम मैटर स्केप हो रही है वाइल हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हैं हम उसमें, तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। यहाँ पे ये एग्जांपल आपको और अच्छे समझ में आने वाला है, देखो कैसे। ए ओपन सिस्टम इज मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग, जैसे कि हमारा टरबाइन है, कंप्रेसर है एंड बॉयलर है। वाटर हम इन करते हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, हमें एनर्जी मिल भी रही है, तो सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। ये जेट इंजन है, एयर एंड फ्यूल इंटर हो रहा है, एग्जॉस्ट जो हमारे वो भी एग्जिट हो रहे हैं, एंड मैसिव एनर्जी भी हमें क्या है मिल रही है टरबाइन से, तो ये क्या है जेट इंजन से, तो ये क्या है ओपन सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया ओपन सिस्टम का एग्जाम। नेक्स्ट बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कहता है कि अनलिमिटेड बाउंड्री। अनलिमिटेड बाउंड्री का मतलब ये जो सिस्टम है इसमें मैंने कुछ भी रखा है तो ये एक्सचेंज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? एक्सचेंज नहीं हो रहा है। कैसे? समझो। ए आइसोलेटेड सिस्टम परमिट नो एक्सचेंज ऑफ देयर मैटर और एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, इट इज ए परफेक्ट थर्मोडायनेमिक आइसलैंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे? एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क होते हैं हमारे, एंड आइडियलाइज मॉडल विथ जीरो हीट लॉस। यहाँ पे कोई हीट लॉस नहीं होती। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, गर्म बॉटल वाला रखते हैं, हम कहते हैं इसमें पानी रख दो, गरम गरम रहेगा। गरम गरम करने का मतलब क्या होता है, वो अपनी जो आइसोलेटेड सिस्टम के तरीके से बिहेव करता है। हीट एक्सचेंज नहीं होगी, जब हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो मोर टाइम तक वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसीलिए आप मैंने एक बॉटल दिखाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कह रहा है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल द यूनिवर्स itself is considered the only the truly isolated system in the nature। जो हमारा यूनिवर्स है एक तरीके से ट्रूली आइसोलेटेड सिस्टम पे है, बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का, जहां पे कोई एनर्जी हमारा एक्सचेंज नहीं हो रही है और मैटर भी हमारा एक्सचेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द एडियाबेटिक सिस्टम। ठीक, एडियाबेटिक सिस्टम में बात करता है वर्क की, कि हमने वर्क दिया हमें वर्क मिल रहा है। देखो कैसे, एडियाबेटिक सिस्टम वर्क यस, यानी वर्क हमारा दिया लिया सब कुछ हो रहा है, हीट नो, हीट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। Adiabatic system is a special classification where work can exchange, वर्क हमारा एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग से, बट नो हीट ट्रांसफर अकर बाउंड्री अक्रॉस द बाउंड्री। बट जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं कि एक वेल इंसुलेटेड जो पिस्टन सिलेंडर होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, वेयर ए गैस इज कंप्रेस और द एक्सपेंड, जो गैस को कंप्रेस भी करते हैं एक्सपेंड भी करते हैं, वर्क इज डन हमें मिलता है बट नो हीट फ्लो इन और आउट, बट वहां पे कोई हीट का फ्लो इन या आउट नहीं होता है। कहते हैं वेल इंसुलेटेड जो हमारे पिस्टन सिलेंडर होते हैं। ये हमारा एग्जांपल है और ये हमारी इमेज है, दिस इज कॉल्ड द एडियाबेटिक सिस्टम। समझ में आ गया कि एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है। चलो एक बार शॉर्ट समरी लेके आया हूं आपके लिए कि अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल जा रहा है तो किस तरीके से समझ रहे हैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि मैं रियल एग्जांपल इस तरीके से कंसिडर किया हूं कि आप कोई भी इशू ना। चलो क्विक रिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सिस्टम लिया हुआ है, मास ट्रांसफर लिया हुआ है और एनर्जी ट्रांसफर लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, कैसे देखो। और मैं बात करूं अगर क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बताया, कुकर है, क्या है, सील्ड पिस्टन सिलेंडर है कुकर, मास कोई ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है,
ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मास हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। ओपन मतलब ओपन, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने बताया कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना हीट ट्रांसफर हो रही है, ना मास ट्रांसफर हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हमें गर्म पानी चाहिए, हमने रख दिया थर्मोफ्लास्क, ठीक है। आपको समझ में आ गया एग्जांपल। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल समझता हूँ। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मैंने क्या दिखाया, सब कुछ ओपन यानी सब ट्रांसफर, हीट जा रही है निकल जाएगी, यानी हीट इन और आउट हो सकता है, वर्क भी हमारा इन और आउट हो सकता है, और मैटर, ठीक। चल क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बताया, क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे मास का मैंने कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है। एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है, यानी हीट ट्रांसफर होगी, वर्क भी ट्रांसफर होगा, इन और आउट हो सकता है, ठीक है। चल आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन। एडियाबेटिक में मैंने क्या बताया, वर्क ट्रांसफर होगा, हीट नहीं, वर्क ट्रांसफर होगा। तो ये होगी आपकी शॉर्ट समरी, आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, दोनों को समझो। एक में एम आई है, ध्यान से समझना, ऐसा ना हो कि सेम आपको लगे। एक माइक्रोस्कोपिक है, एक हमारा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ओके, तो समझते हैं एक एक पॉइंट को। पहले समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मैंने लिखा है थीनी वर्ड। थीनी वर्ड का मतलब समझो, सपोज दैट एक कोई सिलेंडर है, कुछ भी है, इस पे क्या है, गैस भरी हुई है। क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, पक्का मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने यहाँ पे जैसा कि दिखाया, ठीक। अब अगर मुझे इन मॉलिक्यूल्स की अध्ययन करना हो, इनके बारे में, इनकी पोजीशन के बारे में, इनकी वेलोसिटी के बारे में, इनके मास के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, उस स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलो लेकिन लेकिन अगर इस पूरे पार्ट में मैं क्या, सिलेंडर में गैस भरी है, बट मैं उस गैस के पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके प्रेशर की बात करूं, उसके वॉल्यूम की बात करूं, उसके टेम्परेचर की बात करूं, तो ये हमारा होता है माइक्रोस्कोपिक। ये था छोटा सा एग्जाम्पल, आप समझते हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहता है कंसीडर द बिहेवियर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ओके, इट डील्स विद द molecular motion, molecular energy and molecular interaction. This is called the microscopic. एग्जाम्पल में कह सकते हैं डिटरमाइन कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, यूरी गैस मॉलिक्यूल्स की, कितनी सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स की इन सिलेंडर में, तो वो हमारा होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहता है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल्स एनालिसिस। क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स एनालिसिस, यानी जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसी के बारे में। किसके पार्टिकल लेवल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, ये छोटे छोटे कर रहा है, इसके सराउंडिंग में सबकी स्टडी कर रहे हैं छोटे छोटे, तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक है। ट्रैक करते हैं उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एनर्जी, इंडिविजुअल एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। अगर हम स्टैटिकल मैकेनिक्स की बात करें तो यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ इंफीरियर बल्क प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। गवर्न बाय की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारी, न्यूटोनियन एंड क्वांटम मैकेनिक्स है एट द सब एटॉमिक स्केल है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया छोटे छोटे पार्टिकल, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल का अध्ययन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। कहता है कि गैस प्रेशर है, इज नॉट ए मिस्टीरियस फोर्सेस, क्या है हमें नहीं पता उसके बारे में, अराइज द बिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो बिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। कोलिजन अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल्स एवरी सेकंड, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द मेक द दिस विजिबल। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बिग पिक्चर। बिग पिक्चर का मैंने पहले बताया, यहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोपिक मान लो छोटा सा, माइक्रोस्कोपिक मान लो बड़ा सा, एक तरीके से। तो कहता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसीडर सिस्टम
as a whole and describe using the measurable property like pressure, temperature, volume and the density. इसकी बात करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। ओके, एग्जांपल में बात करते हैं मेजरिंग द प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ ए गैस सिलेंडर का विदाउट कंसीडरिंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, यानी उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं इसके पूरे सिस्टम में कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है। दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक। ओके, microscopic approach overall system analyze using the bulk property एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बराबर क्या होता है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, जहां वैल्यू में प्रेशर टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, इतनी बार मैंने रिवीजन कर दिया। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग पढ़ता हूं मैं। जैसे बल्क प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोर्स ऑन द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है उसकी। नो एटॉमिक डिटेल्स, हमें कोई एटॉमिक डिटेल्स मतलब नहीं है, यानी डिस्क्राइब सिस्टम बिहेवियर की बात करते हैं विदाउट कंसिडरेशन इंडिविजुअल एटम्स के। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, जैसे कि इंपीरियल लॉ ऑफ डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, यानी इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एक गैस इन सिलेंडर है, वी मेजर करता है इट्स द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, इट्स स्टेट द ट्रैक हाउ इट्स इन्वॉल्व, नो एक्नॉलेज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, यानी हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिफरेंस के बारे में बात करता है। इतना पढ़ाने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डिफरेंस क्या हो सकते हैं, तो बात करते हैं थोड़ा डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बार बार कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है, समझते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक। पहले मैंने यहाँ लिया डिफिनीशन के बारे में, तो मैंने बताया हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की स्टडी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी होल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगर हम फोकस की बात करें तो यहाँ पे हम उसके वेलोसिटी है, एनर्जी है, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में देखें तो रिक्वायर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब द सिस्टम, यानी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है, बट यहाँ पे ओनली फ्यू मेजरेबल वेरिएबल हम काउंट करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होता है डिटेल, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट यहाँ पे सिंपल होता है और इजी एनालाइज होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर जो प्रॉपर्टीज होती है कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली इन ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट, यानी सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर हम यही माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हम इजियर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में। यहाँ पे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक का यूज करते हैं, काइनेटिक थ्योरी का यूज करते हैं अगर हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी हो, बट यहाँ पे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक के द्वारा फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ के द्वारा हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिविजुअल एयर है, मॉलिक्यूल्स और कंटेनर में पैक है, 1 to 1 स्टडी करना है तो हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक की। अगर उसके हम प्रेशर के, टेम्परेचर, एयर की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक, पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कांस्टेंट है एक तरीके से, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। थर्मोडायनेमिक में क्या है उसके बारे में बात करते हैं, यानी हीट के बारे में बात करेगा, उसके केमिकल प्रोसेस, थर्मल, इसके बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। तो कहता है सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड पोटेंशियल और ड्राइविंग फोर्सेस within a system and microscopic properties such as pressure, temperature and composition remains constant with the time। यानी प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन, किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वह सिस्टम हमारा कहलाएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? चलो
थर्मोडायनेमिक अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्टेट साइमल्टेनियसली जो सेटिस्फाई करता है वो तीन टाइप के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है एंड केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। कोई भी सिस्टम हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझते हैं कि तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहला मतलब हम समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो थर्मल का मतलब यहाँ है हीट से। थर्मल का मतलब क्या है, हीट से है। अगर हीट किसी सिस्टम की कांस्टेंट है, वह चेंज नहीं हो रही है, तो वह सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कैसे, समझो। ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन देयर इट्स पार्ट। यानी कोई भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम। छोटा सा जीरोथ लॉ से समझते हैं। जीरोथ लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक कहता है कि our very ability to measure the temperature if system A is in the thermal equilibrium। अगर A सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ सिस्टम सी के, यानी यहाँ पे TA और TB क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड सिस्टम B इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C। और ये जो B वाला सिस्टम है C से ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। यानी ये जो TA है और ये जो TB है यह भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब जो TA है, जो TB है और जो TC है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो गया है। तो वही मैंने लिखा है T1, T2 एंड T3। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही कहता है ए कप ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए रूम फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, रीच द रूम टेम्परेचर। वो क्या होगा, कॉफी ठंडी हो जाती है। ठंडी का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर में पहुंच जाती है अपने। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि हमने हीट दिया था, गर्म थी और रूम टेम्परेचर में आ गई है। ठीक है, तो ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब। चलो आगे समझते हैं व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली बात करता है वो प्रेशर की। किसकी बात करता है यहाँ पे, प्रेशर की। अगर किसी भी सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कहता है सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वेयर नो अनबैलेंस्ड प्रेशर फोर्स विद इन द सिस्टम। कोई भी अनबैलेंस जो प्रेशर फोर्स से काम नहीं कर रहा तो उसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया। ए बैलून है एट रेस्ट में विद इंटरनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। ऑल द टेंशन ऑफ द बैलून सरफेस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये गुब्बारा है, मस्त टंगा हुआ है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, तो इसीलिए क्या है, थर्मल सॉरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कोई प्रेशर एग्जैक्ट नहीं करा, अगर इसमें प्रेशर लगेगा तो टेंशन इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैस इनसाइड ए क्लोज सिलेंडर after is had sealed and piston at rest, this is called the mechanical equilibrium। okay, लास्ट जो इसमें होता है वो होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो इसके रिएक्शन है वो चेंज ना हो। कैसे, रिमेन्स अनचेंज रहे। A system is in chemical equilibrium where no chemical reaction occur, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट आर द इक्वल। यानी जो रिएक्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स हो इक्वल रहे तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज, जो उसका केमिकल कंपोजिशन वो चेंज नहीं होता। ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दैट हैज रीच अ स्टेबल कंपोजिशन। ठीक है, जो रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन होते हैं उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में काउंट करते हैं, क्योंकि जो भी मैटर है वो चेंज नहीं होता, यानी अनचेंज रहता है जो उसका केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये दोस्तों हमारा था पार्ट 1। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, सारी स्टडी करेंगे और भी जो आपके सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है यूनिक सीरीज का तो डाउनलोड कर लें,
वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू।